आज समस्त गोपियां चाह रही कि भगवान कन्हैया के संग एक दूसरे का हाथ पकड़कर नृत्य करे, एक दूसरे की आंखों में प्रेम से झांकते हुए एक दूसरे को परस्पर प्रेम प्रदान करे, एक दूसरे को आलिंगन मिले, एक दूसरे के साथ मधुर गीत गाए। शरद पूर्णिमा की बड़ी रात्रि आकाश में चंद्रमा पूरी तरह पृथ्वी पर चांदनी फैला रहा है। घास के ऊपर नन्ही नन्ही ओस की बूंदें आज इस तरह से चमक रही हैं जैसे मोती चमक रहे हैं। और देखते देखते भगवान कन्हैया जितनी गोपियां थी उतनी कन्हैया हो जाते हैं। चंद्रमा सो जाता, चंद्रमा भगवान के मन से उत्पन्न है। चंद्रमा की 16 कलाएं 16,000 गोपी बनकर आज ब्रिज में भगवान कन्हैया के साथ खड़ी हुई और महारास की लीला आरंभ हो जाती है। आकाश में अनेकों देवतागण फूलों की वर्षा कर रहे हैं, भगवान कन्हैया की जय जयकार कर रहे हैं और गोपियां एक दूसरे का हाथ पकड़कर एक दूसरे की आंखों में प्रेम से झांकते हुए एक दूसरे के साथ मधुर गीत गाते हुए आज महारास की लीला कर रहे हैं। प्रेम से बोले रास बिहारी सरकार की। इधर कैलाश का भगवान भोलेनाथ अचानक उठ के खड़े हो गए। मैया ने पूछा महादेव कहाँ? बोले बाबा ने कहा देवी आज मैं अपने इष्ट देव की महारास की लीला देखने जा रहा हूँ। मैया मुस्कुराने लगी। बोले ना सच में बड़े बोले, अरे आपको नहीं पता कि वहाँ पुरुष प्रवेश वर्जित है, वहाँ पुरुष नहीं जा सकते? भोलेनाथ ने कहा देवी ऐसे कौन जाएगा? और देखते देखते भगवान भोलेनाथ ने अपना वेश बदल दिया। सर से लेकर पांव तक मस्तक से गंगा, चंद्रमा, त्रिशूल, डमरू, कमंडल, बागंबर सब कैलाश पर छोड़ दिया। ऊपर से नीचे तक बड़ा सुंदर नर से नारी का वेश बना लिया। सुंदर से वस्त्र आभूषण पहनकर, बालों में फूलों का गजरा लगाकर और कैलाश से वृंदावन के निधिवन में आ जाते हैं। छुप कर महाराज की लीला देखते हैं। कुछ देर तक ये लीला चलती रहती है और बाद में उनकी चोरी पकड़ी जाती है। भगवान कन्हैया गोपियों को लाकर सामने खड़ा कर देते हैं और कहते देवियों ये मेरे इष्ट देव हैं। आज से तुम सबको इनका साथ सानिध्य और प्रेम प्राप्त होगा। आज से तुम सबके ईश्वर के रूप में जाने जाएंगे। और तभी से वृंदावन में बड़ा ही दिव्य और भव्य गोपेश्वर महादेव का मंदिर है। प्रेम से बोले गोपेश्वर महादेव की। महाराज की लीला पुनः आरंभ हो जाती है। गोपियों के मन के भाव बदल जाते हैं। श्रेष्ठता का अहंकार आ जाता है कि हमसे श्रेष्ठ संसार में कोई नहीं। और जैसे अहंकार आया, अहंकार मेरे भगवान का भोजन है, ये किसी के भी अहंकार को रहने नहीं देते, किसी के अहंकार को चलने नहीं देते। जैसे अहंकार आया भगवान अंतर ध्यान हो गए। गोपी अकेली हो गई थी। कन्हैया के अंतर ध्यान होते ही गोपियां पागलों की भांति भगवान को पुकारने लगी। श्याम श्याम पुकारने लगी। हे माधव, हे कृष्ण, हे गोविंद, हे नटवरनागर, हम गोपियों को छोड़कर कहाँ चले गए आप? हे दीनबंधु, एक बार आकर हम गोपियों को अपने दर्शन दे दीजिए, एक बार आकर अपने झलक दिखा दीजिए। हे नाथ, आप नहीं जानते कि आप मेरे लिए क्या हैं। आप मेरे तन मन धन आस विश्वास सांस सर्वस्व आप हैं। आप मेरे जीने का आधार। यदि आप नहीं आए तो हम गोपियां अपने प्राणों को के आगे। आपका स्वागत है हमारी लाइव में। एक दूसरे से पूछ रहे हैं, लताओं से पूछ रहे हैं, वृक्षों से पूछ रहे हैं, पशु पक्षियों से पूछ रहे हैं। एक दूसरे से पूछ रही है कि सखी तुमने मेरे श्याम को देखा है? अलग अलग दिशाओं में आ रही है, इसीलिए सब पूरा धारा से अपने चेहरों को दिखा रहे हैं। श्याम श्याम पुकार रही है और रो के कह रही है श्याम। हो अभी जाओ सदाएं मेरी
अगर लाइन मेरी पसंद आए तो एक एक लाइन दे दो सब लोग। आप सबका मेरी लाइव में स्वागत है। एक एक लाइक दे दो, अगर मेरी लाइव पसंद आए तो एक एक लाइक दे दो सब लोग। अगर आप लोग भगवान जी को मानते हैं, आज रुक्मिणी विवाह है, आज भगवान कृष्ण और रुक्मिणी जी का विवाह है, छठा दिन है सजा दो सब लोग प्लीज पेमेंट करिए। आप सबका मेरी लाइव में स्वागत है। सब लोग लाइक दे दो अगर आप लोग को पसंद आई हो। लाइक में कोई पैसे नहीं पड़ेंगे। ये तुम्हारी निगाहों में नफरत है जो इसको चाहत बना दो अगर तुम कहो लाइक के कोई पैसे नहीं पड़ेंगे। जो भी भाई बहन आए वो लाइव में आप सबका स्वागत है।
का देख दिल का उजाला चरागों में, देख दिल का उजाला चरागों में, रात को दिन बना दो अगर तुम कहोगे, दिल का उजाला चरागों में, अगर आप लोग सनातन जो भी लाइव में आए एक लाइक तो तेरी टोपियां वो जुनू क्या हुआ, वो वफा क्या हुई, अब तो चूड़ी दिलाने की फुर्सत नहीं, वो जुनू क्या हुआ, वो वफा क्या हुई, अब तो चूड़ी दिलाने की फुर्सत नहीं। एक समय था कन्हैया, हम गोपियों को दर्शन देने के लिए, हम गोपियों के दर्शन प्राप्त करने के लिए सिर पर चूड़ियों का टोकरा रखकर मनिहारी का बेस बनाकर दिलों में आकर आवाज लगाते थे, लेकिन आज बहुत बड़ा अंतर आ गया समय में। वो जुनू क्या हुआ, वो वफा क्या हुई, अब तो चूड़ी दिलाने की फुर्सत नहीं, वो जुनू क्या हुआ, वो वफा क्या हुई, से कल तक ये कहते इस मोहब्बत से कल तक ये कहते तुम जानकारी दिला दो अगर जानकारी दिला दो अगर सजी कुछ गली चांद पूनम कन्हैया सजी गली, मैं भी घर को सजा दूं अगर तुम प्रेम से बोले रास बिहारी सरकार की, एक बार राधे राधे हो जाए। कार्यक्रम के लिए कुछ सहयोग आया है। आदरणीय अंजय देवी की ओर से 300 रुपए, श्री अनंता सरकार की ओर से 501 रुपए, श्री विनोद कुमार ओझा जी की ओर से 501 रुपए, श्री रतन देव सिंह जी आपकी ओर से 251 रुपए,
आदरणीय रेखा सिंह जी की ओर से 501 रुपए और आदरणीय प्रमिला सिंह जी की ओर से 1100 रुपए भगवान के चरणों में सादर समर्पित किए गए हैं। प्रभु आप सभी के धन को ऐसे नेक कार्यों में लगाते हुए आप सभी का जीवन सफल करें, आप सभी पर अपनी कृपा बनाए रखें। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रेम से बोले सच्चिदानंद भगवान की। आज गोपियों की करुण पुकार सुनकर कन्हैया प्रकट हो जाते हैं। जैसे भगवान कन्हैया प्रकट हुई, गोपियां दौड़कर चरणों में गिर जाती, क्षमा याचना मांगने लगती कि नाथ आपकी लीला आपकी महिमा को बड़े बड़े ऋषि मुनि ज्ञानी संत आदि नहीं जान पाते, मेरी क्या क्षमता प्रभु, मुझे क्षमा करें। भगवान कन्हैया बड़े प्रेम से समझाते हैं कि गोपियों इस संसार में प्रेम से बढ़कर कुछ भी नहीं है। प्रेम की परिभाषा बताते हैं, प्रेम की महिमा बताते हैं कि इस प्रेम से संसार में सबको जीता जा सकता है, इस प्रेम से संसार में सबको पाया जा सकता है, इस प्रेम से संसार में सबको बांधा जा सकता है, क्योंकि सबसे ऊंचे प्रेम सगाई है। प्रेम के बस पारंगत भाग्यों भूल गए भूल गए प्रभु कि हम 16 कलाओं से परिपूर्णतम परमात्मा हैं। प्रेम के खातिर भी अर्जुन के ड्राइवर बन गए, सारथी बन गए। प्रेम के खातिर ही दुर्योधन घर में त्यागी साग विदुर घर खाए। दुर्योधन ने बड़े प्रेम से भगवान का निमंत्रण लिया था कि महाराज आपको मेरे घर भोजन मिष्ठान भोजन मेवे मिष्ठान की व्यवस्था की, लेकिन भगवान ने उनके मेवों को, उनके मिष्ठान को अस्वीकार कर दिया, ठुकरा दिया और कहाँ गए? विदुर जी के घर। विदुर जी की पत्नी प्रेम के इतना विह्वल हो गई कि केले के छिलके भगवान को खिला रही थी और केले फेंक रही थी और मेरे कन्हैया बड़े प्रेम से खा रहे थे। और यही प्रेम जब मनुष्य के जीवन में अनंत हो जाता है तो मनुष्य ही नहीं, उसका रोम रोम संत हो जाता है। ये प्रेम बड़ा ही पवित्र होता है, ये प्रेम बड़ा ही पावन होता है, ये प्रेम सांसों से आरंभ होता है और इस प्रेम का अंत भी सांसों पर होता है। लेकिन इस संसार में प्रेम कभी था, अब प्रेम नहीं रह गया। अब क्या बचा? प्यार। वो भी कैसा? जहां स्वार्थ देखा वहां टेक्निकल रिश्ता जोड़ लिया और स्वार्थ खत्म, रिश्ता खत्म। पहले का प्रेम सांसों से आरंभ होकर सांसों पर समाप्त होता था और आजकल का प्यार मोबाइल फोन से शुरू, मोबाइल फोन से खत्म। मेरे कन्हैया ये प्रेम के देवता हैं। इनका जो यह ग्रंथ है श्रीमद् भागवत महापुराण, ये प्रेम का ग्रंथ है। इनकी भूमि ब्रज भूमि, ये प्रेम की भूमि। लाइव अगर पसंद आए तो कमेंट दे दो। आज गोपियां हाथ जोड़ के कहती है कि प्रभु एक वचन दीजिए। भगवान ने कहा क्या? गोपियों ने कहा आप वचन दीजिए कि हम वृंदावन छोड़ के कभी भी कहीं भी नहीं जाएंगे। प्रभु ने मुस्कुराते हुए गोपियों को वचन दिया कि हम वृंदावन छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। तो एक कमेंट जरूर करो और लाइक भी दे दो। आज मेरे कन्हैया गोपियों के ऐसे ऋणी हो गए जैसे त्रेता युग में मेरे राम जी हनुमान जी के ऋणी थे। राम जी ने कहा था हनुमान जी से, प्रति उपकार करूं का तोरा सन्मुख हुई न सकत मन मोरा। किस तरह से तुम्हारा बदला चुकाऊं? हनुमान जी के ऋणी जिस तरह राम जी, इसी तरह गोपियों के ऋणी मेरे कन्हैया। एक निवेदन करता हूँ कि जो भी बातचीत करनी है या समस्याएं हैं या कोई जरूरी वार्ता है, थोड़ा सा मंच से दूरी बना ले फिर करें, क्योंकि जब कानों में आवाज यहाँ आती है तो फिर भाव भंगिमा भंग हो जाते हैं। और ये भागवत कथा है, अखबार पढ़ना नहीं है कि बात चलते चले। अगर भाव नहीं है हृदय में तो
तो कथा का कोई मतलब नहीं, कथा का कोई अस्तित्व नहीं। प्रेम से बोले बाकी बिहारी सरकार की। तेरे सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित इधर कंस के दरबार में अचानक नारद जी पहुंच गए। नारायण नारायण, कंस का हालचाल पूछा। नारद जी पूछने लगे कि महाराज क्या कर रहे हो आप? मैं देख रहा हूँ कि आपके दोनों शत्रु कृष्ण और बलराम अभी भी ब्रिज में घूम रहे हैं, कोई उपाय नहीं कर रहे हो। कंस ने कहा महाराज मैंने अनेकों योद्धा मारने के लिए भेजा है, लेकिन जिनको जिनको भेजा वो सब मर के चले आए।